Assalamu alaikum everyone. In this video, we will talk about the difference between nominal and a real GDP. But first of all, ये बात कर लेते हैं कि GDP किसे कहते हैं. GDP means Gross Domestic Product. GDP ऐसा इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो कि इकोनॉमीज की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है और इसमें जो चीज परफॉर्मेंस के लिए मेजर करने के लिए यूज की जाती है वो है प्रोडक्शन लेवल. ठीक है, तो अगर हम पाकिस्तान की जीडीपी फाइंड करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर ईयर की, लेट्स सपोज हम कहते हैं 2018 की पाकिस्तान की जीडीपी क्या है, तो इसको फाइंड करने का तरीका ये होगा कि हम बोलेंगे कि पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, ठीक है, यानी विद इन अ कंट्री टोटल कितनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं. तो जो प्रोडक्शन की वैल्यू हमारे पास आएगी उस वैल्यू को हम बोलेंगे कि ये है पाकिस्तान की 2018 की जीडीपी. फिर हम जब नेक्स्ट ईयर आएंगे 2019 में, तो अगेन हम सेम यही काम करेंगे कि 2019 में कितनी चीजें प्रोड्यूस हुई और फिर हम उसको उनकी प्राइसेस से मल्टीप्लाई करके उनकी टोटल वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो हमें ये पता चलेगा कि क्या 2018 से 2019 में जब हम आए हैं तो क्या प्रोडक्शन लेवल हमारी इकोनॉमी का बढ़ा है या फिर सेम उतना ही है या फिर डिक्रीज हो गया है. और उसी के बेस पर हम ये देखेंगे कि क्या इकोनॉमी हमारी ग्रो हुई है, ठीक है, या हमारी इकोनॉमी स्टेगनेंट है, यानी उसकी ग्रोथ जो है वो चेंज नहीं हो रही, या हमारी इकोनॉमी जो है वो डिक्लाइनिंग फेज में है. अब जीडीपी से रिलेटेड हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी ये कहती है कि जब हम गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं यूजिंग करंट प्राइसेस. करंट प्राइसेस से हमारा यहाँ पे क्या मतलब है, यानी हम जिस साल की जीडीपी फाइंड करें उस साल उन चीजों की जो भी प्राइस होगी, करंट प्राइस, अगर हम उनसे मल्टीप्लाई करके जीडीपी निकाल रहे हैं तो इट मीन्स जो रिजल्टिंग जीडीपी हमारे पास आएगी उसे हम बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी. लेट्स सपोज एक छोटी सी मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ कि हम 2018 की जीडीपी फाइंड कर रहे हैं और हम कहते हैं भाई 2018 में 20 यूनिट्स की प्रोडक्शन हुई है. जाहिर है हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको, और उन 20 यूनिट्स में से ईच यूनिट की प्राइस थी 2. तो हम ये जो 2 प्राइस ली हमने, ये किसकी, कौन से ईयर की प्राइस है, 2018. जिस साल की जीडीपी हम फाइंड कर रहे हैं उसी साल की प्राइस से हम उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि हमारे पास 2018 में कितनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, 40 रुपीज वैल्यू के. फिर हम आए 2019 में, हमने देखा कि 2019 में क्या प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ी है, आपकी प्रोडक्शन लेवल में कोई चेंज आया. लेट्स सपोज हमारी प्रोडक्शन लेवल बढ़ के 20 से हो गया 25, यानी अब हम पहले से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारी प्राइसेस 2 से कहीं ज्यादा इंक्रीज होके हो गई हैं 6. ठीक है, तो क्या नॉमिनल जीडीपी में कोई चेंज आएगा. अब ये जो मैंने 6 प्राइस ली है ये करंट प्राइस ली है और ये प्राइस है 2019 की, क्योंकि मैं 2019 की जीडीपी फाइंड कर रही हूँ तो मैं उसी साल जो चीजों की प्राइसेस हैं उन करंट प्राइस से मल्टीप्लाई करके जीडीपी निकालूंगी. तो मेरे पास आ गई नॉमिनल जीडीपी मल्टीप्लाई करके 150 और ये बता रहे हैं कि भाई 150 वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं 2019. आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा वियर्ड है, क्योंकि आपको ये दिख रहा है जीडीपी तो एक परफॉर्मेंस के मेजर करने के लिए हम इंडिकेटर यूज कर रहे हैं और परफॉर्मेंस जब ज्यादा बेहतर तरीके से शो होगी जब क्वांटिटी का इंक्रीज हम देखें, लेकिन इसमें तो हम प्राइस का इंक्रीज भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं. तो आप देखें कि क्वांटिटी तो सिर्फ 20 से 25 यूनिट्स, 5 यूनिट्स का इंक्रीज आया है, बट प्राइसेस में बहुत ज्यादा चेंज आ गया है. तो जीडीपी की वैल्यू हमें बता रही है कि जीडीपी बहुत इंक्रीज हो गई है और यही फिगर्स आपको मिसलीड कर सकते हैं. हो सकता है कि आपको ये बोला जा रहा हो कि भाई हमारी कंट्री की जीडीपी बहुत बढ़ रही है, जबकि आपको दिख रहा हो कि यार मुझे तो कुछ ऐसा कोई खास चेंज नहीं दिख रहा, क्योंकि जीडीपी जब इंक्रीज होती है, जब प्रोडक्शन लेवल इकोनॉमी का इंक्रीज होता है तो ऑफकोर्स लोगों का कंजम्पशन लेवल भी बढ़ता है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होता है. बट अगर आप अपनी सराउंडिंग में आप ऑब्जर्व ये बात कर रहे हो कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने के बजाय हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होने लग गया है क्योंकि इन्फ्लेशन हो गई है इकोनॉमी में, बट स्टिल फिगर्स हमें बता रही हैं कि भाई इकोनॉमी बड़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है. तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ एक ऐसा फैक्टर है जो आपको मिसलीड कर रहा है.
तो जब इकोनॉमिस्ट ने देखा कि नॉमिनल जीडीपी तो भाई मिसलीड कर सकती है क्योंकि ये इट इज अनएडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, आपने इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया हुआ, ठीक है ना, इन्फ्लेशन अभी इसमें ऐड हुई भी है। तो इकोनॉमिस्ट ने बोला कि भाई हमारे लिए प्राइस का इंक्रीज जो है ना वो अच्छा नहीं है और ये हमें परफॉर्मेंस नहीं बताएगा। हमें अगर परफॉर्मेंस को रियल टर्म्स में मेजर करना है तो हमें देखना है कि प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, आउटपुट लेवल इकोनॉमी का कितना बढ़ गया। तो उन्होंने एक दूसरा इंडिकेटर निकाला जिसको उन्होंने नाम दिया रियल जीडीपी। रियल जीडीपी को कहा जाता है कि इट इज ट्रू मेजर ऑफ आउटपुट इन इकोनॉमी, यानी ये ट्रूली आउटपुट को मेजर करता है इकोनॉमी की। रियल जीडीपी मेजर्स चेंजेस इन फिजिकल आउटपुट इन द इकोनॉमी बिटवीन डिफरेंट टाइम पीरियड्स, यानी रियल जीडीपी मेजर करते हुए आप सिर्फ किसका चेंज देखेंगे, आउटपुट का चेंज, कि बिटवीन डिफरेंट टाइम पीरियड्स आउटपुट में कितना चेंज आया बाय वैल्यूइंग ऑल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द टू पीरियड्स एट द सेम प्राइस। और आप उसकी वैल्यू जो है उन डिफरेंट टाइम पीरियड्स में जो प्रोडक्शन में चेंज आया है उसकी आप वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम प्राइस पर वैल्यू निकाल रहे होंगे। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब हम रियल जीडीपी फाइंड करते हैं तो लेट्स सपोज हमारे पास बहुत सारे ईयर्स का डाटा है, हमारे पास है 2018, 2019, 2020, ठीक है, ये हमारे पास डाटा मौजूद है। हम कहते हैं कि भाई हर साल क्वांटिटी के साथ साथ कुछ ना कुछ प्राइसेस में भी चेंज आ रहा है, बट हम प्राइस का चेंज इनकॉर्पोरेट नहीं करना चाहते, ठीक है, हम प्राइस का चेंज कांस्टेंट करना चाहते हैं। तो इकोनॉमिस्ट ने बोला एक काम करते हैं कि हम एक ईयर को बेस ईयर बना लेते हैं, और बेस ईयर बनाने का मकसद ये है कि अब हम जब नेक्स्ट ईयर की जीडीपी फाइंड करेंगे तो उसमें जो हम आउटपुट को जिस प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे वो करंट प्राइस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि किस ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इस एग्जांपल में रियल जीडीपी निकालने की कोशिश करते हैं। आपने बोला कि 2018 तो क्योंकि बेस ईयर था तो इसकी तो जो भी प्राइस थी आप उससे मल्टीप्लाई करके बोलेंगे कि भाई हमारे पास जीडीपी आ रही है 40 रुपीज की वैल्यू की जीडीपी इस इकोनॉमी में जनरेट हुई है। जब हम 2019 में आए तो अब 2019 में आपने क्वांटिटी का चेंज तो बिल्कुल लेना है, आपने बोला क्वांटिटी 20 से 25 यूनिट्स क्वांटिटी प्रोडक्शन लेवल बढ़ गया है, बट अब आप इस प्रोडक्शन की वैल्यू निकालने के लिए इसको जिस प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे वो 2019 की प्राइस हरगिज नहीं होगी, क्योंकि आप करंट प्राइस नहीं ले रहे, आप प्राइस का चेंज यहाँ पे नहीं इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे, वरना अगेन ये आपको मिसलीड करेगा, ये आपकी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस ट्रूअर सेंस में नहीं बताएगा आपको। आपने क्या बोला कि अब 2019 की जीडीपी निकालने के लिए हम उसकी आउटपुट को वैल्यू करेंगे किस प्राइस पर, बेस ईयर की प्राइस पर, जो कि हमारी 2018 हमने बेस ईयर अज्यूम किया हुआ था और उसकी प्राइस क्या थी 2। तो हमने यहाँ पे भी इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आंसर आया कि भाई 50 वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं 2019 में। अब आप देखें कि नॉमिनल जीडीपी यहाँ पे आपको बता रही थी कि 150 वैल्यू हो गई है जीडीपी की, तो वो आपको कितना मिसलीड कर रही थी। रियल सेंस में आपकी जीडीपी सिर्फ 40 से 50 इंक्रीज हुई है, बाकी सारा का सारा आपका प्राइस चेंज था जिसकी वजह से नॉमिनल जीडीपी की फिगर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। बिल्कुल इसी तरह हम 2020 में आए और लेट्स सपोज हमने बोला कि 2020 में आपकी प्रोडक्शन लेवल 25 से बढ़ के हो गया है 30 यूनिट्स, ठीक है ना। अगेन आप प्रोडक्शन का चेंज तो इनकॉर्पोरेट करेंगे, बट प्राइस आप कौन सी लेंगे, वही बेस ईयर की प्राइस, और उससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि हमारी रियल जीडीपी क्या है। तो होप सो कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि रियल जीडीपी को हम कहते हैं कि इट इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, इसमें हमने इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया हुआ होता है, उसके इफेक्ट को हम खत्म करके देखते हैं कि आउटपुट में कितना चेंज आया, ठीक है। अब एक एक्सरसाइज कर लेते हैं छोटी सी। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है और आपसे बोला जाता है कि भाई आपको जो डाटा दिया जा रहा है इसमें आप जरा बताएं कि नॉमिनल और रियल जीडीपी आप कैसे फाइंड करेंगे। तो लेट्स सपोज द टेबल जो है वो एक कंट्री का डाटा बता रहा है जो कि सिर्फ और सिर्फ पेन्स प्रोड्यूस कर रहा है, और यहाँ पे लाजमी मेंशन किया जाएगा कि हमारे पास बेस ईयर कौन सा है। तो लेट्स सपोज उसने आपको बोल दिया कि 2016 इज आवर बेस ईयर, ठीक है, और अब वो कह रहा है कि भाई आप इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए बताएं
कि नॉमिनल और रियल जीडीपी की वैल्यूज क्या आएंगी। तो आपने सिंपल क्या करना है कि नॉमिनल जीडीपी तो बहुत आसान है, आप हर साल की जो आउटपुट होगा उसको उसी साल की करंट प्राइस से मल्टीप्लाई करके जीडीपी फाइंड कर देंगे। तो इट मींस नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए आप करेंगे 90 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ जाएगा आपके पास 360। फिर 2017 की जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए आपने देखा कि भाई 2017 में कितने पेन प्रोड्यूस हुए, 100, और उसी साल की जो प्राइस थी उससे मल्टीप्लाई करके आपने बोला कि 800 वैल्यू की प्रोडक्शन हुई है इकोनॉमी के अंदर। तो आप करंट प्राइसेस से मल्टीप्लाई करते हुए क्या करेंगे, नॉमिनल जीडीपी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, बट आपने बोला कि भाई ये तो मिसलीडिंग वेरिएबल है, तो अब जरा देख लेते हैं कि रियल सेंस में कितना चेंज आ रहा है इन सालों में। तो आपने बोला भाई 2016 तो ऑफकोर्स हमारा बेस ईयर है, तो इसकी प्राइस तो वही आप 90 और वही बेस ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करके सेम आंसर आ जाएगा 360। बट नाउ जब आप 2017 में आएंगे तो क्वांटिटी का चेंज तो आप बिल्कुल इंकॉर्पोरेट करेंगे, क्वांटिटी 90 से 100 हो गई है, बट आपने इस 100 को किस प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, 4 से, विच इज आर बेस ईयर प्राइस। आपने इसकी करंट प्राइसेस को मल्टीप्लाई नहीं करना। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 4, आपके पास आंसर आ जाएगा 400। नाउ द नेक्स्ट ईयर 2018, इसमें क्वांटिटी जो भी आई है, आप जितनी भी प्रोडक्शन हुई है, आपको अगेन इससे इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको बेस ईयर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 480। अगेन आप इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे, और आप देख सकते हैं कि नॉमिनल जो जीडीपी कितनी ज्यादा फिगर्स शो कर रही है रियल जीडीपी के कंपैरिजन में। इसीलिए कहते हैं कि इट इज मिसलीडिंग वेरिएबल। तो बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमी की परफॉर्मेंस देखने का, वो ये होता है कि प्रोडक्शन लेवल में कितना चेंज आया, क्योंकि इकोनॉमी के लोगों के लिए प्रोडक्शन का बढ़ना इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन ज्यादा होना जो है वो आपके लिए अच्छा नहीं कंसिडर किया जाता। जाहिर है आपको सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए पहले से ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो हमारा असल मेजर है, जो ट्रूअर मेजर है, वो रियल जीडीपी है। होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।